हेलो स्टूडेंट, आज हम अकाउंट्स का टर्म 1 का फुल सिलेबस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने टर्म 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो स्टूडेंट्स रिवीजन कर सकते हैं और इस एमसीक्यू को टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उन्हें भी फुल सिलेबस एक साथ रिवाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। कौन से एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट एसेंशियल है, ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट 2 persons। सेकेंड पॉइंट है देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। थर्ड पॉइंट है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। फोर्थ पॉइंट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस का शेयर इक्वल ही हो, जो भी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होगा वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट है अ माइनर कैन नॉट एडमिटेड एज अ पार्टनर। सेकेंड पॉइंट है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर only into the benefits of the partnership. Third point है a minor can be admitted as a partner but his right and liabilities are same of adult partner. और फोर्थ पॉइंट है none of these. तो इसका करेक्ट आंसर होगा a minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. माइनर को तभी एडमिट किया जाएगा जब उसे सारी बेनिफिट्स मिले पार्टनरशिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज। गुडविल की वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, क्या नीड है इसकी। फर्स्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सेकंड पॉइंट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। थर्ड पॉइंट है चेंज इन पार्टनरशिप और फोर्थ पॉइंट है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारी सिचुएशन में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट मीन्स। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट है लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट और फोर्थ पॉइंट है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम 2। सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम 10। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम 100 और फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम 50। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप में आप 50 पार्टनर्स को मैक्सिमम रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हो, उसका फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट पॉइंट है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड पॉइंट है गुडविल इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड पॉइंट है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और फोर्थ पॉइंट है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज डजंट स्टैंड ट्रू फॉर। ऑप्शन फर्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो, सेकेंड है लिक्विडिटी रेशियो, थर्ड है स्टॉक टर्नओवर रेशियो और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो करेक्ट आंसर है ए ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सेकेंड ऑप्शन है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। थर्ड ऑप्शन है गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फोर्थ ऑप्शन है ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ। रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकेंड ऑप्शन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, थर्ड ऑप्शन है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल और फोर्थ ऑप्शन है इश्यूड कैपिटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी
अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट। फर्स्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड ऑप्शन है रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड ऑप्शन है नॉन करंट लाइबिलिटी और फोर्थ ऑप्शन है करंट लाइबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि बाकी सारे लाइबिलिटी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द प्लांट एंड मशीनरी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी को कहाँ शो किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन नॉन करंट एसेट्स, सेकेंड ऑप्शन है इन फिक्स्ड एसेट्स, थर्ड ऑप्शन है इन टेंजिबल एसेट्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों ही जगह पर प्लांट एंड मशीनरी को हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ द फर्म्स इन्वेंट्री। फर्स्ट ऑप्शन है एवरेज कलेक्शन पीरियड, सेकेंड ऑप्शन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, थर्ड ऑप्शन है लिक्विड रेशियो और फोर्थ ऑप्शन है करंट रेशियो। आंसर है बी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 13 क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। फर्स्ट ऑप्शन है एट 8% पर annum, सेकेंड ऑप्शन है एट 6% पर annum, थर्ड ऑप्शन है एट 12% पर annum, फोर्थ ऑप्शन है नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एट 6% पर annum। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को लोन पर 6% इंटरेस्ट अलाउ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे फाइंड किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, सेकेंड ऑप्शन है गुडविल इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, थर्ड ऑप्शन है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं और उसे फिर परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मेजर हेड अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री, सेकेंड ऑप्शन है शेयर होल्डर्स फंड, थर्ड ऑप्शन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोज डिविडेंड शोन अंडर मेजर हेडिंग करंट लाइबिलिटीज एंड सब हेडिंग डैश। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सेकेंड ऑप्शन है ट्रेड पेबल, थर्ड ऑप्शन है अदर करंट लाइबिलिटीज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटी दी हुई है, इक्विटी ₹90,000, लाइबिलिटीज ₹60,000 एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर ₹20,000, देन टोटल एसेट्स विल बी। फर्स्ट ऑप्शन है 1,70,000, सेकेंड ऑप्शन है 1,50,000, थर्ड ऑप्शन है 1,10,000 और फोर्थ ऑप्शन है 80,000। करेक्ट आंसर होगा 1,70,000, क्योंकि टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी होता है और इक्विटी, लाइबिलिटीज और प्रॉफिट तीनों लाइबिलिटी का पार्ट है, लाइबिलिटी हेड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर टैक्स इज आर। फर्स्ट ऑप्शन है लाइबिलिटी, सेकेंड ऑप्शन है एसेट्स, थर्ड ऑप्शन है लाइबिलिटी एंड एसेट्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइबिलिटीज। प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटीज का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंकिंग फंड इज शोन अंडर विच सब हेडिंग। फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व एंड सरप्लस, सेकेंड ऑप्शन है ट्रेड पेबल, थर्ड ऑप्शन है नॉन करंट लाइबिलिटीज, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि सिंकिंग फंड फ्यूचर के कर्ज चुकाने के काम आता है, तो ये भी एक फंड की तरह होता है जिसको हम रिजर्व करके रखते हैं, तो इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस हेड में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बैलेंस शीट इज अ। बैलेंस शीट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन है स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट कौन से सेक्शन के अंडर आता है ये? फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 79, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 78, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 76, फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 65(2). तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर, शेयर को फॉरफिट कब कर लिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जब कॉल मनी हमें नहीं मिलती। सेकेंड ऑप्शन है फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग्स, जब हम मीटिंग अटेंड नहीं करते। थर्ड ऑप्शन है फॉर फेलियर टू रीपे लोन टू द बैंक, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जब हम कॉल मनी की पेमेंट नहीं करते तो हमारे शेयर्स फॉरफिट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? फर्स्ट ऑप्शन है रेंट, सेकंड ऑप्शन है सेलिंग एक्सपेंस, थर्ड ऑप्शन है वेजेस, फोर्थ ऑप्शन है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वन टाइम एक्सपेंस होता है जो अनयूजुअल कॉस्ट होती है। तो वन टाइम एक्सपेंस हमारा यही होगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट ऑन द वाइंडिंग अप इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है कॉल्ड अप कैपिटल, सेकेंड ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, थर्ड ऑप्शन है ऑथराइज्ड कैपिटल, फोर्थ ऑप्शन है रिजर्व कैपिटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन है करंट एसेट्स एट कॉस्ट ₹24 लाख, क्रेडिट सेल्स ₹68 लाख, कैश सेल्स ₹6 लाख, सेल्स रिटर्न ₹2 लाख। व्हाट कैन बी करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो? आपको फाइंड करना है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। तो इसके लिए हमें नेट सेल्स फाइंड करना है और करंट एसेट्स फाइंड करनी है। करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। नेट सेल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल्स फाइंड कर लेंगे, 72 लाख आ जाएगा। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। तो 72 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, तो 3 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है बी 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन है करंट रेशियो, सेकंड ऑप्शन है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग रेशियो, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 100, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को ही हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टर्नओवर रेशियो का पार्ट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड ऑप्शन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, थर्ड ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फोर्थ ऑप्शन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजनिंग के बेसिस पे हैं। तो 28 क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है आपको पार्टनरशिप फर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर 2 and more persons carry on some business activity on the basis of agreement among them। और रीज़न है इसका इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग पार्टनर्स विल बी शेयर्ड इक्वली। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपको बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है आपको अ कंपनी कैन इशू अ शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एट ₹9। एक कंपनी अपने 10 रुपीज़ के शेयर को 9 रुपीज़ में इशू कर सकती है।
रीजन गिवन है आपको इसका, अंडर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। रीजन आपको गिवन है कि अंडर सेक्शन 53 के अंदर कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और लास्ट ऑप्शन है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बिकॉज सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है आपको, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। और रीजन गिवन है आपको, रिजर्व कैपिटल इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ऑप्शंस गिवन है आपको, ए बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और लास्ट ऑप्शन है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रिजर्व कैपिटल कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट नहीं किया जाता, बल्कि ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है आपको, इट इज नेसेसरी टू असर्टेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। रीजन इसका गिवन है आपको, न्यू पार्टनर एक्वायर्स his share from old partners which reduce old partners share in profits। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपको, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है आपको, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। रीजन गिवन है इसका आपको, अ हायर रेशियो इंश्योर लेसर सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑन डेब्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल दोनों के रिलेशनशिप को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है आपको, नॉमिनल पार्टनर्स डू नॉट शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। रीजन गिवन है आपको, अ फर्म ओनली यूजेस द नेम एंड रेप्यूटेशन ऑफ द नॉमिनल पार्टनर्स। ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, असर्शन गिवन है आपको, अ कंपनी इज क्रिएटेड थ्रू the process of incorporation under the Companies Act 2013 or any other previous Companies Act। A reason given है आपको, it is an artificial person which is a separate legal entity from its members or shareholders। Options given है आपको, A both A and R are individually true and R is the correct explanation of A। सेकेंड ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज द
बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि असर्शन में कहा जा रहा है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना ज़रूरी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, और रीजनिंग में कहा जा रहा है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और मेंबर्स शेयर होल्डर से वो अलग होता है, सेपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है आपको, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। रीजन गिवन है आपको, द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बाय पेइंग दैम अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो इसके ऑप्शंस है ए, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन है ए एंड आर बोथ आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते टाइम हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इसलिए निकालना होता है क्योंकि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको हम गुडविल से कंपनसेट कर सकें।